मैं हूं जुबैद अली शाह और आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज व्यूअर्स आपके साथ एक बहुत ही होलनाक वाकया जो आज से 10 माह पहले पेश आया 9 मई को आपके साथ शेयर करेंगे। ये वाकया ऐसा है कि एक दरिंदा सिफ्त इंसान ने एक मासूम बच्चे के साथ ज्यादती की और उसके बाद उसको दफन कर दिया गया, बच्चे को मार दिया गया। इसी वाले से आज का प्रोग्राम में मेरे साथ होंगे जी शहजाद अली भट्ट साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। दूसरा साथ देंगे जी मेरे आम आदमी की आवाज़, आम आदमी की तर्जमानी करते हैं खुर्रम रजा साहब। आइए उनसे राय लेते हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आपको मैंने बताया है कि आज का जो व्लॉग है उसमें मेरा साथ होंगे जी शहजाद अली भट्ट साहब जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उनके साथ ही मौजूद हैं आम आदमी की आवाज़ खुर्रम रज़ा साहब जो कि आज हमारे व्लॉग का हिस्सा होंगे। अच्छा व्यूअर्स, आज आपको बताने लगे हैं कि एक 9 मई को एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है जिसमें एक दरिंदा सिफ्त इंसान एक 5 साला बच्चे के साथ ज्यादती करते हैं और ज्यादती करने के बाद उसको कत्ल कर देते हैं और उसको दफना देते हैं। इंतहाई दिल बराश्ता होता है ये वाक़या सुन के। अगर आपको इस वाक़े की पूरी स्टोरी बताई जाए तो आपका दिल भी खून के आंसू रोएगा। इस कदर बेहिस लोग हो चुके हैं। इन लोगों ने हमारे मासूम बच्चों को निशाना बनाना एक रवायत बन चुकी है। ये समझते हैं कि जी कोई मसला ही नहीं है, अगर हम किसी के साथ ऐसा करेंगे, ज्यादती करेंगे तो 8 या 10 माह बाद हम जमानत करवाएंगे और बाहर आ जाएंगे। क्या हम इन दरिंदों के आगे अपने बच्चों को रख देते हैं ताकि वो उसे नोचते रहें और हमारे अदारे खामोश रहें? हमें जो ऐसे इक़दाम होते हैं इनके खिलाफ सख्त कानून साजी की ज़रूरत है। तो मैं शहजाद भट्ट साहब की राय लूँगा कि इस हवाले से इस जो अफसोसनाक वाक़े से हवाले से क्या कहते हैं जी। थैंक यू वेरी मच जुबैद शाह साहब। आज का जो हमारा मौजू है ना, बहुत वाक़या दिलखराश मौजू है आज का। 5 साला बच्चे के साथ ज्यादती करके उसको कत्ल कर देना। आप भी बच्चों वाले होंगे कि क्या पेश आती है वालिदैन के साथ। मुझे नहीं पता हमारी जो हुक्मरान है, हमारे जो कानून के महफ़ज़ हैं, हमारी जो अदलिया है वो इंसाफ देने में इतनी ताख़ीर क्यों करती है। हालांकि होना तो मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि अदारे सुस्त रवि का शिकार हैं। देखें जी, कानून ने, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई भी की है, मुल्ज़िम को पकड़ा भी है, निशानदी भी करवाई है। अब ये जो प्रोसेस है ये अदालत के अंदर चल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? यही कह रहा हूँ शाह साहब, मुल्ज़मान पकड़े गए, अदालत में केस चला गया, 1 साल हो चुका है, अभी तक मोहतरम ऑनरेबल जज साहब ने कोई फ़ैसला अभी तक नहीं सुनाया। क्यों नहीं सुनाया, इसकी क्या वजूहत हो सकती है ये वो ही जानते हैं। लेकिन हमारी मुतबाना गुजारिश होगी जज साहब से कि फिल फ़ौरन इस केस का जो फ़ैसला है वो सुनाया जाए ताकि जो वालिदैन हैं उनको सब्र आ सके, उनको इंसाफ मिले, ताकि वो समझें कि वाक़या हमें अदलिया ने इंसाफ दिया। मुझे नहीं पता इसमें ताक़ीर क्यों हो रही है, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। व्यूअर, जब रुए ज़मीन पर कोई भी दरिंदा सिर्फ इंसान किसी बच्चे के साथ, किसी के साथ बदफेली करता है तो अर्श से फर्श सब कांप जाता है। उस दरिंदा सिर्फ इंसान ने न सिर्फ उस मासूम बच्चे के साथ बदफेली की, उसके बाद उसको कत्ल किया। 2 संगीन जुर्म का वो उसने मुर्तकब हुआ। लेकिन बदकिस्मती से जो केस अब आ गया वो हमारे अदलिया के प्रोसेस में आ गया। इस केस में पुलिस ने अपनी तफ्तीश की, मुल्ज़िम पकड़ा गया, लेकिन यहाँ पर एरर कहाँ है? एरर है सवालिया निशान की तरह, वो है अदालती निज़ाम पर। हम उसको गलत नहीं कह रहे, लेकिन हम कह रहे हैं स्लो है। स्लो क्यों है?
ये देखे, आप सब जानते हैं, पूरी कौम जानती है कि किसी भी जब रात को 12 बजे पार्लियामेंट पर बड़े लोगों के लिए अदालतें खुल सकती हैं, तो एक आम आदमी के लिए अदालतें क्यों नहीं, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं खुलती? क्यों हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान, चीफ जस्टिस साहिबान हरकत में आ रहे, इस केस को क्यों नहीं ले रहे? क्यों नहीं कह रहे मुतलका फोरम को, मुतलका जज साहब को कि इसका फैसला मेरिट की बुनियाद पर सुनाते हुए उस दरिंदा सिफ्त इंसान को जल्द से जल्द सजाए मौत दी जाए। मैं तो आम आदमी के तवज्जुह से यही मुतालबा करूँगा आला अदलिया से कि इस केस का फिलफौर फैसला सुनाया जाए और उस दरिंदा सिफ्त इंसान को निशान इबरत बनाया जाए, ताकि फिर कोई दरिंदा आगे किसी मासूम बच्चे के साथ ऐसी बदफेली करने से 100 बार सोचे। जी, जैसा कि खुर्रम रज़ा साहब ने बहुत अच्छी तर्जमानी की है आम आदमी की, जब कानून पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, आप फैसलों में तख़ीर करेंगे तो आम आदमी तो सवाल उठाएगा जनाब। देखें जी, अगर एक वाक़या 9 मई को पेश आता है, रियासत पर हमला होता है, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं हर तरह से। यही वाक़या एक उस घर पर जो आफत आती है, उसके 5 साला मासूम बच्चे को कत्ल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, ठीक है, ये इंसानियत के लिए बहुत बड़ा वाक़या है। मैं बस यही कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि मुल्क पाकिस्तान में कानून पर अमल दरामद हो, तो इसमें सबसे बेहतर रोल अदलिया अदा कर सकती है, जो जज़ा और सज़ा का अमल तेज़ करे। तो अब मैं शॉर्टली बात करूँगा शहजाद भट्ट साहब से, तो इस हवाले से वो मज़ीद क्या कहते हैं जी। मुझे एक तारीख के एक वाक़या और सुनहरा इंसाफ याद आया। ज़ियाउल हक का दौर था और इसी तरह का एक वक़्वा हुआ जब वो उसके जो सेक्रेटरी थे उनके पास ये बात पहुंची। उन्होंने कहा कि यार ये मैं जनरल साहब को ये बात करता हूँ, देखते हैं वो क्या करते हैं। जब जनरल साहब से ये बात की गई तो जनरल साहब ने कहा ये कहाँ का वाक़या? उन्होंने कहा जी फलां जगह का वाक़या। उनका फौरी तौर पे इसको इंसाफ मिलना चाहिए और मुझे ये लटकता हुआ इंसान, दरिद्र सिफर इंसान नज़र आना चाहिए सरेआम। अच्छा, हुआ फिर इसी तरह ये लाहौर का वाक़या है और सरेआम सबके सामने तीन दिहाड़े उनको लटकाया गया, फिर फौरन 2 दिन के अंदर अंदर उनको फांसी पर चढ़ाया गया। मैं ये कह रहा हूँ, एक ऊपर अल्लाह है और नीचे अदलिया है। अल्लाह तो इंसाफ कर देता है, अदलिया इंसाफ क्यों नहीं करती? जी, आज के व्लॉग का इख्तिताम इसी बात से करते हैं कि आज का जो व्लॉग बनाया है, खुसूसन जो ये वाक़या पेश आया है, जो 5 साला बच्चा था माहिर अली के वालिदैन ने हमसे रब्ता किया और हमसे ये इल्तिजा की कि खुदारा हमें इंसाफ होता नज़र नहीं आ रहा। वो लोग लगता है हमें उनको ज़मानतें मिल जाएंगी और वो लोग दोबारा बाहर आ जाएंगे। हम नहीं कहते, जिस तरह शहजाद भट्ट साहब ने बहुत अच्छी बात की कि वो लटकते नज़र आने चाहिए, सरेआम फांसी दे, कम से कम सज़ा दें जनाब। सज़ा पर अमल दरामद होता आम आदमी को नज़र आना चाहिए। यकीन करें कि जब ये वाक़या देखा मैंने ये स्टोरी सुनी, तो मैं उस दिन से यकीन करो कि मैं बहुत परेशान हूँ। हमारे घर में भी छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, तो लिहाजा जब इन परिंदों को आप जेलों के अंदर बंद ना करें, यकीन करें इनको सज़ाएँ दें, तो मुआशरे में बहुत सारी तब्दीली आ सकती है। मैं यहाँ पर हर पाकिस्तानी वालिदैन से यही गुजारिश करूँगा, जब बच्चा अपना बाहर भेजे तो फौरी तौर पर कोशिश करें छोटे बच्चे को ना भेजें, उसके साथ बड़ा बच्चा लाजमी भेजें, लेकिन उसका फॉलोअप भी रखें कि बच्चा क्यों नहीं आया। अपना ख्याल रखिएगा। आप सबका शुक्रिया।